नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है बुखार। उठो भाई, अलार्म बज गया है, कहकर पत्नी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना महन ने फिर करवट बदल ली। चिड़ियों की चहचहाहट और कमरे में आती तेज रोशनी से महन चौंक कर जाग पड़ा। यह क्या, तुम अभी तक सो रही हो? सिमरन, सिमरन, सुना नहीं था क्या? मैंने तुम्हें जगाया भी था। देखो क्या वक्त हो गया है। बाप रे, 8 बज गए। जल्दी से महन बिस्तर से उठा तो सिमरन के हाथ से अचानक उसका हाथ छू गया। वह चौंक पड़ा। सिमरन का हाथ तप रहा था। सिमरन बेखबर सो रही थी। महन ने एक चिंता भरी नजर उस पर डाली और सोचने लगा, यदि मौसमी बुखार ही तो है, अच्छा है। 1-2 दिन में लोट पोट कर सिमरन खड़ी हो जाएगी। अगर कोई और बीमारी हुई तो जाने कितने दिन परेशानी हो जाए। सोचते सोचते महन बच्चों को जगाने पहुंचा। चाय बनाकर सिमरन को जगाते हुए महन बोला, उठो सिमरन, चाय पी लो। सिमरन ने आंखें खोली। क्या समय हो गया? अरे, आपने मुझे जगाया नहीं। आज बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? महन मुस्कुरा कर बोला, बच्चे तो स्कूल गए, तुम क्या सोचती हो मैं कुछ नहीं कर सकता? मैंने उन्हें स्कूल भेज दिया है। और टिफिन? चिंता न करो, टिफिन देकर ही भेजा है। सिमरन को खुशी भी हुई और अचंभा भी कि महन इतने लायक कब से बन गए। वह सोई रह गई और इतने काम हो गए। महेंद्र पुनः बोला, सिमरन और बिस्कुट लो, तुम्हें बुखार लगता है। यह रहा थर्मामीटर, बुखार नाप लेना। अब दफ्तर जा रहा हूँ। नाश्ता कर लिया? टिफिन जरूरत नहीं, वहीं दफ्तर में खा लूँगा। यह दवाइयों का डब्बा है, जरूरत के मुताबिक गोली ले लेना। एक सांस में कहता हुआ महेंद्र कमरे से बाहर हो गया, पर दूसरे ही पल फिर अंदर आकर बोला, अरे, दूध तो गैस पर ही चढ़ा रह गया है। शीघ्र ही महेंद्र थर्मस में दूध भरकर सिमरन के पास रखते हुए बोला, थोड़ी देर बाद पी लेना। महेंद्र के जाते ही सिमरन सोचने लगी, इतनी चिंता, इतनी सेवा, फिर भी खुश होने के बजाय उसका मन भारी होता जा रहा था। इतना भी नहीं हुआ था कि माथे पर हाथ रख कर लेते, खुद बुखार नाप लेते तो लाट साहबी का धब्बा लग जाता। कितने मजे से सब संभाल लिया। वही पागल है जो सोचती रहती है कि उसके बिना सबको तकलीफ होगी। दिन भर जुटी रहती है सबके आराम के लिए। देखो सब हो गया न। उसके न उठने पर भी सब काम हो गया। वह सवेरे 5 बजे से 9 बजे तक चक्कर गिन्नी बनकर नाचती रहती है और सब उसे नचाते रहते हैं। आज तो सबको सब कुछ मिल गया न। लगता है सब जानबूझकर उसे परेशान करते हैं। सोचते सोचते सिमरन का सिर दुखने लगा। चाय के साथ एक गोली खाकर वह फिर लेट गई। झपकी आई ही थी कि लता की आवाज से नींद खुल गई। बहू जी, आज दरवाजा कैसे खुला पड़ा है? अरे लेटी हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सिमरन की आंखें छलछला आई। लता, जरा देखना, स्नान घर में कपड़े पड़े होंगे, धो देना। गीले कपड़े मेरी छाती पर बोझ बढ़ाते हैं, सब यह जानते हैं, पर कपड़े ऐसे ही फेंक गए होंगे। लता ने स्नान घर से ही आवाज लगाई, बहू जी, स्नान घर एकदम साफ है, यहाँ तो एक भी कपड़ा नहीं। क्या एक भी कपड़ा नहीं? विस्मय से सिमरन ने सोचा। उसकी मनोस्थिति ऐसी हो रही थी कि महेंद्र और बच्चों के हर कार्य से उसे अपने आप पर अत्याचार ही होता महसूस हो रहा था। लता ने काम खत्म करके उसका सिर और हाथ पैर दबा दिए। सिमरन कृतज्ञता से भर गई। घर वालों से तो महरी ही अच्छी है, बेचारी कितनी सेवा करती है। अब की दिवाली पर इसे एक अच्छी सी साड़ी दूंगी। कुछ तो हाथ पैर दबाए जाने से और कुछ दवा के असर से दर्द कम हो गया था, इसलिए सिमरन दोपहर तक सोती ही रही। अचानक ही आंखें खुली तो प्रिय सखी रेखा को देखकर सिमरन आश्चर्य मिश्रित भर से खुशी हो गई। तू आज अचानक कैसे? रेखा ने हंसकर कहा,
मन ने कहा और मैं आ गई। रेखा सुरीले स्वर में गुनगुनाने लगी। दिल को दिल से राह होती है, तू बीमार पड़ी है, अकेली है, कितने सही समय पर मैं आई हूँ। सिमरन कुछ बोले बिना एकटक रेखा को देखती रही। फिर उसकी आंखें छलछला आई। रेखा ने अचरज से पूछा, अरे क्या हुआ? भीगे हुए करुण स्वर में अपने दिल भर के विचार बिंदु एक एक करके रेखा के सामने परोस दिए। सिमरन ने स्वार्थी महेंद्र और बच्चों के किस्से, उसकी सेवा टहल में की गई कोताही, जानबूझकर उससे फायदा उठाने के लिए की गई लापरवाहियों के किस्से, उदाहरण सब सुनाते हुए अंत में न चाहते हुए भी सिमरन के मुंह से वह निकल गया जो उसे सवेरे से परेशान किए जा रहा था। देखो ना, मेरे बिना भी तो सबका काम होता है, मेरी इन लोगों की जरूरत ही क्या है। सवेरे 5 बजे से 9 बजे तक चकर गिन्नी की तरह नाचती हूँ। मुझसे तो महेंद्र ज्यादा कार्यकुशल हैं। सुबह फटाफट बच्चों को स्कूल भेज दिया। रेखा मुंह दबाकर मुस्कान रोक रही थी। उस पर नजर पड़ते ही सिमरन भभक उठी। तुम हंस रही हो? हंसो, मैंने बेवकूफ़ी में जो इतने साल गंवाए हैं उनके लिए तुम्हारा हंसना भी ठीक है। रेखा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। सच सिमरन, तुम बहुत भोली हो। फिर गंभीर होते हुए समझाने लगी, क्या मैं अपने आप आ गई हूँ? महेंद्र भैया ने ही मुझे फोन किया था कि आपकी मित्र बहुत बीमार है, कृपया दोपहर में उन्हें देख आइएगा, जरूरत पड़े तो डॉक्टर को दिखा दीजिए। अब यही बच्चा है, मेरी बीमारी का ढिंढोरा सारे शहर में पीटना था, खुद नहीं दिखा सकते थे डॉक्टर को। डॉक्टर की बात छोड़ो, माथा तक छू कर नहीं देखा, क्या पहले कभी मुझे छुआ नहीं? रेखा हंसकर बोली, खुद छुआ है भाई, इसमें क्या शक है। पर सिमरन इतना गुस्सा केवल इसलिए कि माथा छू कर बुखार नहीं देखा। तुम्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए क्या वे बिना छुट्टी लिए घर बैठ जाते? तुम ही सोचो, जो काम तुम 2 घंटे में करती हो, बेचारे ने इतनी जल्दी कैसे किया होगा। यही तो बात है, मेरी उन्हें अब जरूरत ही नहीं है। इतने कार्यकुशल, खाक कार्यकुशल। रेखा गुस्से से बोल पड़ी, तुम्हारे आराम के लिए खुद कितनी परेशानी उठाई उन्होंने, इसमें तुम्हें उनका प्यार नहीं दिखता। अच्छा हुआ मैं आ गई, डॉक्टर से ज्यादा तुम्हें मेरी जरूरत थी। ऐसा करो, आंखों से गुस्से की पट्टी उतार कर देखो चुपचाप। आंखें खुली जबान बंद, सब पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है और उन लोगों को तुम्हारी कितनी जरूरत है। तुम्हारी चिंता कम करने के लिए ही वे सब तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। सिमरन को रेखा की बातें कुछ समझ आई, कुछ नहीं, पर उसने तय किया कि जबान बंद और आंखें खुली रख के देखने की कोशिश करेगी। शाम को एक एक करके सब घर लौटे। पहले बच्चे, फिर महेंद्र। उसे आते ही पूछा, क्या हाल है? लता आई थी, दवा ली? हाँ, एक गोली ली थी, सिमरन ने धीरे से कहा। ठीक है, आराम करो। और कोई तो नहीं आया था? नहीं तो किसी को आना था क्या? नहीं भाई, यूं ही पूछ लिया। हाँ, याद आया, रेखा आई थी, सिमरन बोली। सुनते ही महेंद्र के चेहरे पर इत्मीनान झलक उठा। वह उत्साह से बोला, चलो बच्चों, दूध पी लो, फिर हम सब खिचड़ी बनाएंगे। रेनू सोचते हुए बोली, पिताजी, हमें खिचड़ी बनानी तो आती नहीं है। अच्छा, तो क्या बनाना आता है? रेनू चुप हो गई, क्योंकि उसे तो कुछ भी बनाना नहीं आता था। उसे देखकर सब हंसने लगे। महेंद्र उत्साहपूर्वक बोला, चलो हम सब मिलकर बनाएंगे, तुम्हारी माँ आराम करेंगी। रसोई से आवाजें आ रही थी। सिमरन सुन रही हो? पिताजी, दाल चावल बिनने होंगे। नहीं बेटा, धोकर काम चल जाएगा। पर पिताजी, माँ तो शायद बिनती भी है। शायद न, तुम्हें पक्का तो नहीं मालूम। सिमरन का मन हुआ कि चिल्लाकर बता दे, चावल दाल बिने जाएंगे, पर फिर सोचा, हटाओ, कौन उससे पूछने आ रहा है जो वह बताने जाए। खिचड़ी बन कर आई।
महेंद्र ने पहली प्लेट उसी को पेश की। पहला चम्मच मुंह में डालते ही कंकड़ दांतों के नीचे बज गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। 2-4 कौर के बाद महेंद्र ने खिसियाते हुए कहा, कंकड़ है खिचड़ी में। मोनू बोला, पिताजी कहा था न कि चावल दाल बिनने पड़ेंगे। चुप, पिताजी क्या रोज बनाते हैं? जैसा मालूम था बेचारों को वैसे बना दिया। रेनू मोनू को घूरते हुए बोली, बेटा डबल रोटी खा लो, महेंद्र ने धीरे से कहा। पिताजी सवेरे से बस डबल रोटी ही तो खा रहे हैं, नाश्ते में, टिफिन में, दूध के साथ, अब फिर? मोनू गुस्से से बोला। रेनू बिगड़ कर बोली, तू एकदम बुद्धू है क्या? माँ इतनी बीमार है, एक दिन डबल रोटी खाकर तू दुबला हो जाएगा क्या? पिताजी ने भी सवेरे से क्या खाया है, कितने परेशान हैं। रेनू की इस बात से कमरे में सन्नाटा छा गया। सब अपनी अपनी प्लेटों के सामने चुप बैठे थे। मोनू अपनी प्लेट छोड़कर उठा और माँ की बगल में लेटता हुआ बोला, माँ आप कब ठीक होंगी? जल्दी ठीक हो जाइए, कुछ सही नहीं चल रहा है। रेनू माँ का सिर दबाते हुए बोली, अभी चाहें तो और आराम कर लीजिए, हम लोग काम चला लेंगे। महेंद्र ने सिमरन का माथा छूकर कहा, अब लगता है बुखार कम है। सिमरन आनंद की लहरों में डूबती उतराती उन्नीदे स्वर में बोली, तुम सब जाकर होटल से खाना खाओ। और तुम? महेंद्र के प्रश्न के जवाब में असीम तृप्ति से उसका हाथ अपने माथे पर दबाकर सिमरन ने कहा, मैं अब सो जाऊंगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।